ड्यूरिंग क्लास, अब हमें क्लास में क्या करना चाहिए? क्लास में अटेंडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अटेंडेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट यू हैव पेड द फीस दी है। दूसरा यू वांटेड टू लर्न इट। अभी आपने कहीं भी आप एनरोल क्यों हुए हैं? आप सीखना चाहते थे इसलिए एनरोल हुए हैं, है ना। और अब देन नोट शोइंग अप मीन्स यू वांटेड टू लर्न समथिंग, इसीलिए आपने कहीं एडमिशन लिया, यू हैव पेड द फीस ऑल्सो, देन यू आर नॉट लर्निंग, देन यू आर नॉट शोइंग अप इन द क्लास, फिर आप क्लास में नहीं आते हैं। इट इज़ अ क्राइम, है ना। क्राइम क्यों है? क्योंकि यू आर वेस्टिंग द रिसोर्सेज का मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। आपने जो जितना भी आपने गोल सेट किया था वो उसको यू आर वेस्टिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यू आर वेस्टिंग द मनी यू हैव स्पेंट टू लर्न दैट एग्जाम, लर्न दैट पर्टिकुलर स्किल। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज शो अप। जब भी हमें क्लास होती है हमारी, हमें क्लास में ज़रूर जाना चाहिए। इट इज़ सेड 85% ऑफ द सक्सेस इज़ बाय जस्ट शोइंग अप। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका 85% आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ प्रेजेंट थे भी या नहीं। और अगर हम बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में बात करें, अगर हम इन प्रिंसिपल बात करें तो चीज़ें कैसे चलती हैं कि अगर आप क्लास में बैठे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ कन्वर्सेशन से, जो टीचर ने आपको बोला या फिर टीचर ने किसी बच्चे के साथ किसी के क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए या किसी स्टूडेंट ने किसी चीज़ के बारे में बोलते बोलते कुछ बोला, तो वो सारी सिचुएशंस क्या हैं, वो ऐसा सीन क्रिएट कर देती हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में वैसे ही याद आती हैं, तुरंत एकदम से याद आती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं स्लम डॉग मिलियनेयर की। स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी है अनिल कपूर वाली। इसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो हीरो है मूवी में, व्हेन ही वो सिटिंग ऑन द हॉट सीट इन फ्रंट ऑफ अनिल कपूर, जब वो कौन बनेगा करोड़पति वाला सीन चल रहा था उसमें, व्हेन ही वाज आंसरिंग द क्वेश्चंस, तो बहुत मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कैसे थे जो उसने अपने एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर उसने जवाब दिया। मतलब कहीं सुन लिया था, कहीं देख लिया था, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से उसको उस क्वेश्चन का आंसर आता था। तो अभी जब हम क्लास में बैठते हैं तो वो क्लास में वो एक्सपीरियंस गेन करने का माहौल होता है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर देयर टू लर्न द थिंग्स, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर exposed to such an environment, there are many people, there could be many situations जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने का और इंस्टेंटली ग्रैस्प करने का आपको मौका मिलता है। तो वी शुड नेवर लीव दैट। अनदर थिंग इज़ वेयर टू सिट। हमें बैठना कहाँ चाहिए? अटेंडेंस तो ठीक है, बैठे कहाँ? बैठने के लिए हमें फर्स्ट या सेकेंड रो का इस्तेमाल करना चाहिए, थर्ड रो तक भी हम जा सकते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में बैठने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आप हमेशा इंस्ट्रक्टर की नज़रों में रहेंगे, जो भी आपके टीचर होंगे वो आपको देखते रहेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। और जिस भी दिन आप एब्सेंट होंगे वो तुरंत आपको टोकेंगे, बेटा कल नहीं आए थे, कल कहाँ रह गए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? दिस विल मोटिवेट यू, दिस विल मेक यू नॉट टू एब्सेंट द क्लास। आपको क्लास छोड़ने का नेक्स्ट टाइम मन नहीं लगा, आपको लगेगा कि अरे फिर से मुझे बोल देंगे आप एब्सेंट थे, है ना। बिकॉज देर इज़ समबडी हु इज़ लुकिंग एट यू, देर इज़ समबडी हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फैक्ट दैट यू आर प्रेजेंट और नॉट। तो इससे हमें और एनकरेजमेंट मिलता है उस क्लास में बैठने का। जब हम लोग बहुत आगे की रो में बैठते हैं, बहुत नज़दीक बैठते हैं टीचर के, तो हमारा अगर सोने की इच्छा है तो हम नहीं सोते हैं क्लास में। व्हेन यू फील लाइक स्लीपी इन द क्लास, यू डू नॉट स्लीप बिकॉज यू आर स्कैर्ड फ्रॉम इनसाइड, यू आर अफ्रेड समहाउ कि टीचर देख लेंगे तो बड़ी इंसल्ट होगी। तो आप ना चाहते हुए बहुत एक्टिव मोड में बैठेंगे, और जब आप एक्टिव मोड में बैठेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें एक्टिवली सीखेंगे। तो क्लास से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। अनदर फैक्ट इज़, जब भी आपका क्लास से निकलने का मन करेगा, अगर आप बहुत पीछे बैठे हैं, किसी सेकंड डोर के पास बैठे हैं जहाँ से आपका निकलना आसान है, तो वो जो टेम्पटेशन जो होती है कि क्लास छोड़ दूँ, छोड़ो ना कल देख लेंगे, किसी के नोट्स ले लेंगे, तो वो टेम्पटेशन ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज यू आर नॉट देयर टू लीव द क्लास। अगर आप छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते, मीन्स यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ टू लर्न। जितना आप खुद को पुश करेंगे लर्न करने के लिए, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो दिस इज़ the fact why we generally prefer, या I generally prefer to make people sit in first, second और third row। जितना नज़दीक बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पीछे बैठने में क्या होता है? पीछे बैठने में आप सबको देख पाते हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल बढ़ जाता है। नज़दीक बैठने में आप सिर्फ खुद को देख पाएंगे, आसपास के एक दो लोगों को देख पाएंगे, तो जो आपका डिस्ट्रैक्शन कॉफिशिएंट है वो कम हो जाएगा। इसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग।
एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि हम बहुत एक्टिवली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश मतलब हम लोग फिर उस पॉइंट पे आते हैं, आई एम देयर टू लर्न, आई एम नॉट देयर टू बी टॉट बाय समबडी। मैं वहाँ सीखने के लिए बैठी हूँ, मैं वहाँ किसी के द्वारा सिखाने के लिए नहीं। मीन्स हम लोग यहाँ बहुत एक्टिव स्टेज में हैं, हम पैसिव नहीं हैं, हम बहुत ओपन स्टेज में बैठे हैं। जितना आप ओपनली होकर बैठेंगे, जितना आप रिसीविंग मोड में बैठेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को ग्रेस्प कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप आसानी से क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे। अगर आप टीचर के नज़दीक बैठे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन पूछना आसान होगा। इट इज़ सेड आस्किंग ए क्वेश्चन मेक्स यू अ फूल फॉर 5 minutes बट नॉट आस्किंग मेक्स यू अ फूल फॉर एवर। अभी आपके हाथ में, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ कहलाए जाना चाहते हैं क्वेश्चन पूछने की वजह से क्लास में, या फिर सारी उम्र बेवकूफ़ रहना चाहते हैं जस्ट बिकॉज यू आर टू स्कैर्ड ऑफ बीइंग लाफ्ड बाय अदर्स। आपको लगता है शायद लोग हंसेंगे। सो व्हाट आई प्रेफर इज़ वी मस्ट आस्क क्वेश्चंस, इट्स ओके, है ना। अगर आप जब क्वेश्चन पूछते हैं यू आर हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो। बहुत सारे लोग क्लास में बैठे होते हैं जिनको वही सेम इशू है या फिर और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन वो पूछते नहीं हैं। जैसे आप पूछेंगे, बहुत सारे लोग थैंकफुल होंगे आपको लेके कि थैंक यू सो मच यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये मेरी भी यही क्वेरी थी। सो टेक द कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट, टू मेक नोट्स। हमें नोट्स क्लास में बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? प्रेफरेबली बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से क्या होता है, यू आर लर्निंग, यू आर रिकॉर्डिंग द थिंग्स फॉर फ्यूचर यूज़। आप बाद में कुछ देखना चाहें तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू आर पुटिंग समथिंग ऑन पेपर टू रिव्यू इट लेटर। बाद में उसको रिव्यू करने के लिए आप एक छोटे छोटे स्नैपशॉट नोट्स बना रहे हैं, और आपको ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेंगी। पेन इज़ माइटियर देन कीबोर्ड। पेन ज़्यादा अच्छा है रेदर देन टाइपिंग इन द लैपटॉप या फिर आपके सिस्टम में। जब भी आपको नोट्स बनाने हो तो हमेशा रिटन नोट्स को प्रेफर करें रेदर देन टाइपिंग, या फिर वॉइस टाइपिंग कह लें, या फिर हम लोग फिजिकली टाइप करें। क्योंकि जब भी हम लोग लिखते हैं तो वी आर पुटिंग मोर स्ट्रेस ऑन आवर ब्रेन टू थिंक ऑन द सब्जेक्ट। हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाएंगे, जितना कनेक्ट कर पाएंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हम उसको जल्दी रिकॉल कर पाएंगे या बहुत देर तक उसको रिटेन कर पाएंगे। अब आखिरी पॉइंट है, क्या हमें क्लास के जो लेक्चर चल रहे हैं उसको क्या हमें रिकॉर्ड करना चाहिए? अब ये बहुत सब्जेक्टिव है। क्लास को रिकॉर्ड करने का मतलब नोट्स बनाना नहीं है। नोट्स बनाना इज़ अ डिफरेंट स्टफ, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस। रिकॉर्ड करने का मतलब है हम वॉइस रिकॉर्ड करें या उसकी वीडियो बनाएं। तो ये बहुत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेना चाहते हैं। इफ़ योर टीचर अलाउ दिस देन इट्स ओके, देन आप कल को उसको रीप्ले करके देख सकते हैं। और अगर आप टीचर नहीं अलाउ करते देन डेफिनेटली यू कैन नॉट टेक दिस, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच पर्सनल टू द टीचर, और ये उनकी टीचर की इच्छा के अनुसार ही चलेगा। हम उसको वी कैन नॉट अबॉलिश दैट। अनदर थिंग इज़, जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जब हम जब किसी भी लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने में हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिकली एक मैसेज जाता है सबकॉन्शियसली कि ये तो मेरे पास रिकॉर्डेड हो गया है, अब मैं ना पढ़ूँ तो भी इट्स ओके। हम इसको रीप्ले करेंगे लेक्चर को और फिर पढ़ लेंगे। तो इसमें लॉस किसका है? आपका ही लॉस है। मीन्स यू आर सिटिंग इन द क्लास फॉर 1 hour और 45 minutes और मे बी 3 hours, जितनी लंबी आपकी क्लास है वो टाइम, और फिर बाद में उतने ही समय का आपको रिकॉर्डिंग देखना। मीन्स यू आर यूजिंग डबल ऑफ द टाइम जो अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते जितने टाइम में उसको सीखते। इसलिए आई जनरली प्रेफर नॉट टू रिकॉर्ड इट। जितना है आप उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बना के फुल कंसंट्रेशन आप चीज़ों को क्लास में चीज़ों को समझने पे लगाइए। आप काउंटर क्वेश्चंस पूछिए टीचर से, जितना सवाल पूछेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डू इट राइट एट द फर्स्ट टाइम। जो भी आप काम कर रहे हो पहली बार में उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। मतलब जितना टीचर पढ़ा रहे हैं उसको उतना ही फटाफट उसी टाइम नोट कर लीजिए। आपको कोई सवाल अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो तुरंत उसको पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लीजिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको उसी टाइम उसको जितना क्लियर करते चले जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा।